हजार ना 2000 इंक्रीमेंट लाखों रुपए माहवार। MPAs, वुज़रा, मुआवनीन और मुशीरान की तनख्वाह बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब असम्बली में कसरत राय से बिल मंजूर। तनख्वाहों पर नजरसानी का बिल वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउर रहमान ने पेश किया। असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। आम बहस के दौरान अमनो आमा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान ने की। मुंतखब अवामी नुमाइंदे कितनी तनख्वाह लेंगे? अदादो शुमार जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली की 9,50,000 रुपए हो जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर 7,75,000 रुपए लेंगे। सूबाई वुज़रा की तनख्वाह 9,60,000 कर दी जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 कर दी जाएगी। एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 कर दी जाएगी। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। 220 पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 13% हो गई। रवां साल शरह सूद में 5वीं मर्तबा कमी की गई। I would like to pay my homage to President Xi for his extraordinary vision, his statesmanship, and his remarkable achievements. And also to the Chinese nation and the Chinese people for choosing harmony over conflict, for their deference to their hierarchy, and their astounding hard work. पाकिस्तान और चीन में दहाइयों पुराने मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशलेरा है। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी सदर की बासलाहियत क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोली, चीनी लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से सीर हासिल गुफ्तगू हुई। चीनी ताजरों को सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 12 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मोहम्मद सलीम को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद नवाज गोंदल एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब तैनात। MD पंजाब सेड कॉरपोरेशन शानुल हक को ओहदे से हटा दिया गया। अली अरशद MD पंजाब कॉरपोरेशन तैनात। तौकीर हैदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट काउंसिल की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मोहम्मद एतजाज अंजुम डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमे पॉपुलेशन। अतीकुर रहमान डायरेक्टर महकमे विमेन डेवलपमेंट तैनात। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर करने पर नैब लाहौर को जुर्माना। अदालत ने नैब लाहौर को 2 लाख जुर्माना करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकने बेंच ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। 9 मई को थाना शादमान नजर आतिश केस में बड़ी पेशरफ्त। ATC ने 11 PTI कारकुनों को इश्तिहारी करार दे दिया। PTI कारकुनान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। महकमे खजाना ने स्कूलों में तालिबात को वजीफा जारी कर दिया। महकमे खजाना ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए। तालिबात को स्कूल जाने का वजीफा मिलेगा। वजीफा रिमोट एरिया के स्कूलों में दिया जाएगा। सूबे भर की सड़कों की MNR के लिए 1 अरब रुपए मंजूर। पंजाब की टूटी सड़कों को बहाल किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 23 दिसंबर बरोज सोमवार से 27 दिसंबर बरोज जुमा तक तदरीसी सरगर्मियां बंद रहेंगी। तातीलात के बाद क्लासेस का आगाज 30 दिसंबर बरोज पीर से होगा। सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों में ताख़ीर। 7,000 स्कूल सरबराहान और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की असामियां खाली होने का इंकशाफ।
पंजाब टीचर्स यूनियन ने ग्रेड 16 के असातिज़ा को ग्रेड 17 में तरक्कियां देने का मुतालबा कर दिया। स्कूल एजुकेशन ने 14,000 SST असातिज़ा को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने का ऐलान कर रखा है। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक SST असातिज़ा को ट्रेनिंग के बाद तैनात किया जाएगा। स्कूल सरबराहान के लिए टेस्ट पास करना जरूरी करार। मौसमी सरमा की छुट्टियां कब होंगी? महकमा स्कूल एजुकेशन ऐलान के बावजूद नोटिफिकेशन जारी ना कर सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 20 दिसंबर से मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। वज़ीर तालीम ने छुट्टियों के ऐलान पर नजरसानी की तजवीज़ दी थी। सानह APS का जख्म 10 साल बाद भी ताज़ा। इंसानियत के लफ्ज़ से नाशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 147 अफराद को शहीद कर दिया। 2014 में मासूम लोगों को निशाना बनाकर गहरी चोट पहुंचाई गई। जदीद असलहे से लैस अमन दुश्मनों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को टारगेट किया। स्कूल प्रिंसिपल ताहिरा काजी की फर्शनासी बरसों याद रहेगी। सानह APS ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रुख फूंकी। पंजाब असम्बली में सानह APS के शोहदा के वालिदैन से इजहार यकजहती। ऐवान में मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन राहिला कादिम हुसैन ने करारदाद पेश की। 10 साल कबल पिशावर में सानह APS रूनुमा हुआ। सानह APS जैसे वाक़यात कौम को खौफज़दा नहीं कर सकते। करारदाद का मतन। APS शोहदा हमारी कौम के हीरो हैं। सानह APS को 10 साल गुजर चुके, लेकिन दुख आज भी जिंदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खराज अकीदत। कहती हैं सानह 16 दिसंबर सिर्फ स्कूल पर नहीं बल्कि इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर दम लेंगे। मासूम बच्चों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की नई तारीख रकम की। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का शोहदा APS की 10वीं बरसी पर पैगाम। बोली, आज का दिन हमें इत्तेहाद, हिम्मत और कुर्बानी के सबक की याद दिलाता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 5 पैसे की कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम रहेगी। मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 78 पैसे की कमी हो गई। ताजिरों का IPP से मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। लाहौर चैम्बर में सदर अबूजर शाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, महंगी बिजली सनतों के लिए नुकसानदा है। बिलों में शामिल गैर ज़रूरी टैक्सेस और सरचार्जेस का खात्मा किया जाए। पाकिस्तान में बिजली के नर्ख दीगर ममालिक के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा हैं। हुकूमत पंजाब और फ्रांसीसी सफारतखाने में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक मुआहदा। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गेले और चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद ऐवान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। फ़ज़ाई आलूदगी, शहरी नकलो हरकत और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से वर्कशॉप का भी इनेकाद। फ्रांसीसी इदारों के माहिरीन ने फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से तजावीज़ पेश की। पंजाब हुकूमत ने ज़िलाई प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटी को फाल कर दिया। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखने के लिए कमेटीज को फौरी इजलास बुलाने का हुक्म। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासिला अरसाल कर दिया। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख बोले, कमेटी प्लास्टिक तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ करेगी। प्लास्टिक वेस्ट के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ कमेटी काम करने की पाबंद होगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया है।
फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत दीगर अवामिल पर गौर करने की जरूरत है। बानी पीटीआई के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इकबाल चौधरी ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। एंटी करप्शन अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने पेश होकर हाजिरी लगवाई। हमजा शहबाज का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश, हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। फाजिल जज के रुखसत पर होने के बाद समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। जायदाद के तनाज़े पर मामू मुमानी और उनके बेटे को कत्ल करने का केस। एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काज़मी ने तोहरे कत्ल का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुजरिम शान को 3 बार सजाए मौत। मुलजिम शान को 5 लाख मकतूल के वरसा को जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालत ने दूसरे मुलजिम आबिद हुसैन को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। तहसीलदार और पीएमएस के इम्तिहानात का पहला मरहला 100 नंबर जनरल नॉलेज लाजमी का इम्तिहान कामयाबी के साथ मुकम्मल। दोनों इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 54,580 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। तहसीलदार के इम्तिहान में हाजिरी 47.66% रही। पीएमएस के पेपर में हाजिरी 49.92% रही। लाहौर समेत पंजाब की 7 डिवीजन्स में इम्तिहानात लिए गए। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। लाहौर समेत दीगर शहरों में रवां साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। टीमें 22 दिसंबर तक हिफाजती कतरे पिलाएंगी। 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। वजारत सेहत की वालिदैन से अपने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने की अपील। डीसी लाहौर ने मियां मीर अस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। लाहौर के नवाही देहात में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मुतअद्दिद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मुफ्त तिब्बी खदमात फराहम की। दहे इलाकों के 1182 अफराद फ्री मेडिकल कैंप से मुस्तफीद हुए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स भी फराहम किए गए। इलाके के अवाम ने पाक फौज के अवामी बहबूद के लिए इक़दामात को बहुत सराहा। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज को अथॉरिटी बनाने का मामला। अथॉरिटी की तश्कील के लिए आइंदा माह के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। लॉ डिपार्टमेंट ने अथॉरिटी की तश्कील से मुतल्लिक समरी पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैनिटेशन एजेंसीज की अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी थी। पहले मरहले में पंजाब के 5 वासास को अथॉरिटी में ज़म किया जाएगा। ताजिकिस्तान के तजारती वफ्द का सफ़ीर की सरबराही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। वफ्द की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबूज़र शाद से मुलाकात। पाक ताजिकिस्तान बाहमी तजारती, इक़्तिसादी और मौशी उमूर पर तबादला ख्याल। अबूज़र शाद बोले, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन बाहमी तजारत बढ़ाने के मौक़े तलाश करना होंगे। पाकिस्तानी मसनूआत को ताजिक मार्केट्स तक सप्लाई के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। ताजिक सफ़ीर ने कहा, बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने होंगे। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए एक और मौका। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का एक ही रोज में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत में तोसी का ऐलान। लाइसेंसिंग सेंटर और खिदमत मराकज़ में रश के बायस फैसला किया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन का रिलीफ हासिल कर सकते हैं। एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ शिकंजा सख्त। मुख्तलिफ इलाकों में 175, अमलाक सरबा मोहर, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और फैसल टाउन में 25, इकबाल टाउन में 29, पठान मार्केट और इतराफ में 89 और न्यू मुस्लिम टाउन में 32 अमलाक सील की गई। ऑपरेशन से पहले इन अमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। तहसील शालीमार में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा की सरबराही में टीमों ने कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान मॉल के सामने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया।
फूड अथॉरिटी टीमों का खियाबान अमीन और बाबू साबू में ऑपरेशन। 34 रेस्टोरेंट, स्वीट्स, बेकरी और 18 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्वीट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स यूनिट बंद। 12 रेस्टोरेंट्स को 1,70,000 के जुर्माने आए। 2 मन मिलावटी दूध, गंदे अंडे, भारी मिकदार में एक्सपायर अशिया तल्फ कर दी गई। रिवैम्पिंग के दौरान जिना अस्पताल से सामान चोरी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को शिकायत के बाद एमएस को हिदायत। एमएस जिना अस्पताल ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। डॉक्टर काशिफ सुल्तान की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। मंडियों में सरकारी नरखों से भी ज्यादा रेट्स लगा लिए गए। लहसुन 720, अदरक 500, प्याज 160, टमाटर 180 रुपए फी किलो, अनार 800, अंगूर 450, खजूर 580, सेब 320 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन बदसूर शहरियों की पहुंच से दूर। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 432 रुपए बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 324 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। मार्केट में अंडों की पेटी 9,600 रुपए में फरोख्त। किताबें, कॉपियाँ और स्टेशनरी का महंगा सामान। तुलबा और वालिदैन दोनों ही परेशान। गरीब और मतवस्त घराने के लिए महदूद आमदन में माहाना बजट बनाना मुश्किल। आम आदमी के लिए बच्चों को तालीम दिलवाना जोए शेर लाने के मुतरादिफ। वालिदैन का तालीम के फ़रोग के लिए किताबों, कॉपियों और स्टेशनरी के सामान की कीमतें कम करने का मुतालबा।